क्या लगता है वाकई में देश में एनआरसी चल रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में? नहीं, एनआरसी जैसा कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, एसआईआर एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है और इसको लेकर सरकार सजग है और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो भी तो जायज होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आंख मूंद कर विपक्ष कुछ भी बोल देगा। एसआईआर अगर हो रहा है तो लगातार जो बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है या फिर इसका वोट काट दो, उसका वोट काट दो, इस तरीके के जो बयान कई बार जो है निकल करके सामने आ रहे हैं, बीएलओ खुद आकर के बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस लिए हैं? इस समय सीमा बढ़ाई जा सकती थी, इतनी हड़बड़ी क्या है? ये बात आपकी सही है, इसको बढ़ाया जा सकता है निश्चित रूप से। जो एसआईआर का मतलब होता है उस मतलब से इतर काम हो रहे हैं, तभी तो अखिलेश यादव ने इसको एनआरसी का जो है नाम दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। एसआईआर को लेकर लगातार सियासत में संग्राम बना हुआ है। खासकर अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि एसआईआर नहीं एनआरसी हो रही है। तो आज इसी पर बातचीत करेंगे अपने पत्रकार साथियों से कि इनकी क्या राय है। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने कहा है कि एसआईआर नहीं एनआरसी हो रही है, क्या लगता है वाकई में देश में एनआरसी चल रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में? नहीं, एनआरसी जैसा कुछ नहीं चल रहा है। देखिए, एसआईआर एक बहुत ज़रूरी प्रक्रिया है और इसको लेकर सरकार सजग है और एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कहीं कुछ अगर ऐसा लग रहा है कि खामी नज़र आ रही तो उस पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन जो विपक्ष सवाल उठा रहा है वो भी तो जायज होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि आंख मूंद कर विपक्ष कुछ भी बोल देगा। नहीं, ये तो देखिए एक भ्रामक तरीके से खबर फैलाई जा रही है और एक भ्रम फैलाया जा रहा है। एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अगर कोई अवैध तरीके से रह रहा है, उत्तर प्रदेश में रह रहा है या देश में रह रहा है, तो उसको कोई हक थोड़ी ना है कि वो मतदाता सूची में उसका नाम ज़रूरी है कि उसको जोड़ के उसको वोटिंग करवा दी जाए या उसका एक गलत तरीके से आधार कार्ड बनवा के उसको वैध तरीके से उसको यहाँ पे उसका नागरिक बना दिया जाए। तो ये एक प्रक्रिया है, जो अवैध तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, उनको बाहर करने के लिए ज़रूरी ये चीज़ें हैं ताकि फाइंड आउट किया जा सके कि कौन यहाँ के नागरिक है, कौन यहाँ के नागरिक नहीं है। लेकिन एफआईआर की प्रक्रिया तो इसलिए होती है ना कि कौन लोग अभी वोट दे रहे हैं, कौन पहले दे चुके हैं, कौन जीवित हैं, कौन मर चुके हैं, इसलिए तो एफआईआर होता है ना। तो उसी प्रक्रिया में तो ये भी पता चलेगा ना कि जो लोग रह रहे हैं वो यहाँ के नागरिक भी हैं या नहीं है। जो लोग रह रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं वोटर्स जिनके नाम कट गए हैं, तो फिर वो दोबारा जाकर रजिस्टर करवाते हैं। तो वो रजिस्टर करवा सकते हैं क्योंकि उनके पास नागरिकता है, उनके पास आधार कार्ड है। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास आधार कार्ड भी नहीं है और वो बाहर से आके यहाँ पे रह रहा है, तो वो भी तो फाइंड आउट करने जरूरी है ना कि ये लोग किस तरीके से रह रहे हैं। तो वो कौन फाइंड आउट करेगा? बिल्कुल कह रहे हैं कि जो हो रहा है सही हो रहा है, एफआईआर ही हो रहा है उत्तर प्रदेश में। एसआईआर हो रहा है और फिर अगर आप ये देखिए कि एसआईआर अगर हो रहा है तो लगातार जो बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है या फिर इसका वोट काट दो, उसका वोट काट दो, इस तरीके के जो बयान कई बार जो है निकल करके सामने आ रहे हैं, बीएलओ खुद आकर के बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस लिए हैं? यानी कि एसआईआर अगर जो हो रहा है, जो एसआईआर का मतलब होता है उस मतलब से इतर काम हो रहे हैं, तभी तो अखिलेश यादव ने इसको एनआरसी का जो है नाम दिया है। अगर वो नाम क्यों देंगे जब एसआईआर का जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के हिसाब से काम होगा। और इतनी तीव्र गति से मतलब क्या चाह रहे हैं 2027 से पहले, जिस तरह से बिहार में भी आपने थोड़े दिन पहले देखा। और इलेक्शन कमीशन, मैं इलेक्शन कमीशन की बात करता हूँ, इलेक्शन कमीशन बहुत सारी मुद्दों पर जहां बात करनी चाहिए वहां तो बात नहीं कर पा रहा है। एसआईआर करा करके अपना जो पलड़ा है वो साफ कर ले रहा है। लेकिन इसको फिर क्यों ना कोई जो विपक्ष है वो क्यों इसको एसआईआर बोल करके एनआरसी क्यों ना बोले इसको? क्यों ना बोले? आखिर दबाव किस लिए है? सवाल तो उठेंगे ना। जब हड़बड़ी में कोई काम किया जाएगा, इतने लोगों की जान चली जाएगी, तो विपक्ष का काम है सवाल उठाना, वो तो उठाएगा ही। नहीं, वाजिब सवाल अगर उठाया जाए तो उस पर बातचीत की जा सकती है, उस पे तर्क दिया जा सकता कहाँ है। बातचीत हुई? बीएलओ के तमाम बीएलओ की मौत हो गई, आज तक सरकार की तरफ से कोई ऐलान उन लोगों के लिए आया? चुनाव आयोग ने उन लोगों को कुछ कहा? देखिए, मैं अभी गांव में ही था कुछ समय पहले और जब एसआईआर प्रक्रिया के तहत बीएलओ हमारे पास आया तो हमने करीब आधे घंटे बातचीत की। उस आधे घंटे की बातचीत का सार क्या है मैं वो आपको बता देता हूँ। बीएलओ जो वोटर लिस्ट में जो मतदाता सूची लेके आए उसमें हमारे मोहल्ले के करीब ऐसे 3 लोग थे जो मृतक हैं, जो जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लेकिन वो जो लिस्ट लेकर आए थे उसमें नाम था। अगर ये एसआईआर प्रक्रिया ना होती तो वही लोगों का वोट जो है उनके नाम से कोई दूसरा व्यक्ति वोट कर देता जाके, ठीक, वो गलत वोट वहां पे पहुंचता। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया जब हुई इसमें तो हम लोगों ने बताया कि ये 3 लोग जो ऐसे हैं ये मृतक घोषित हैं, वहां पे तुरंत उनका नाम काट दिया गया। लेकिन एसआईआर मेरी बात तो सुनिए, उनका नाम काट दिया गया। इसके बाद ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इस प्रक्रिया में नाम नहीं था। जैसे हमारे घर के 5 सदस्य हैं, उसमें 4 का नाम है लेकिन 1 का नाम नहीं है। तो हमने ये भी पूछा ये 1 का नाम क्यों नहीं है, तो उन्होंने ये बताया कि 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार जिनका नाम था अभी उनका नाम है,
बाकी लोगों का इसमें नाम नहीं है, वो लोग दोबारा रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि बहुत सारे जो गांव में बहुत सारे बहुएं जो होती हैं उनका नाम नहीं होता है, और उसके लिए उस SIR फॉर्म में एक क्रमांक संख्या दी गई है। वो क्रमांक संख्या उनकी माताजी जहां पे पहला उनका घर था वहां का जो क्रमांक संख्या है वो जैसे ही रजिस्टर उसमें डाल दिया जाएगा वैसे ही वो भी उस सूची में शामिल हो जाएंगी। लेकिन तो इस ये प्रक्रिया में गलत क्या है ये बताइए। SIR प्रक्रिया को कोई गलत तो कह नहीं रहा है, लेकिन जो दबाव बनाया जा रहा है BLO के ऊपर जिसकी वजह से उनकी जान चली गई, ये तो गलत मानते हैं आप ना? अब देखिए, कोई किसी की जान चली जाए अचानक से और संयोग से वो BLO हो तो इसको ये नाम दे देना, एजेंडा दे देना कि BLO की इस वजह जान चली गई, काम बहुत ज्यादा था। अच्छा, सामान्य स्थिति कब होती है? एक लोगों की जान जाए तो सामान्य माना जाए, 2 लोगों की जाए, 3 लोगों की जाए, 25-25 BLO इस तरीके से मर जा रहे हैं, तो क्या ये सामान्य ही माना जाए? देखिए, किसी की इतने काम की वजह से जान नहीं जा सकती, ये बहुत वैसी नॉर्मल बात है। हमारे मोहल्ले में भी जब BLO आते तो ऐसा नहीं है कि BLO पूरा काम का बर्डन लेके आए हुए हैं और उनको कोई सहयोग नहीं कोई करता है। आप देखिए, गांव मोहल्ले में 4-4, 5-5 लोग जो है उनकी उस प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं सहयोग करने के लिए। हमने खुद BLO के 5 फॉर्म, 5 घरों के फॉर्म हमने खुद लिए, हम खुद जाके घरों में हमने दिया जाके और पूरा फॉर्म सबमिट करके उनको हमने पहुंचाया। तो तो आप ऐसा माने नहीं कोई प्रेशर नहीं है? नहीं, प्रेशर है, क्यों नहीं है। जब काम अचानक से कोई काम नया काम आएगा और ज्यादा काम होगा और उसकी एक डेट होगी कि इस डेट तक सबमिट करना है तो प्रेशर तो होता ही है। लेकिन विपक्ष तो यही सवाल उठा रहा है ना कि समय को बढ़ाया भी जा सकता है। इतनी हड़बड़ी क्या है कि इतने दिन में ही कंप्लीट कर देना है SIR को? इससे पहले भी तो SIR हुए हैं। हाँ, विपक्ष का ये सवाल वाजिब है। ये जो आप कह रहे हैं कि समय सीमा बढ़ाई जा सकती थी, इतनी हड़बड़ी क्या है, ये बात आपकी सही है, इसको बढ़ाया जा सकता है निश्चित रूप से। किस तरीके से देखते हैं जो अखिलेश यादव ने कहा है कि SIR नहीं NRC हो रही है? क्या लगता है वाकई में देश में NRC चल रही है, खासकर उत्तर प्रदेश में? देखिए, धीरे धीरे ये सारी चीजों को संकलित करके जो NRC की जैसी जो प्रक्रिया रही है उस प्रक्रिया के अंतर्गत ही कहीं ना कहीं SIR जैसी जो प्रक्रिया है उसको धीरे धीरे बढ़ावा दे रहा है। जब धीरे धीरे इन चीजों को अपने हिसाब से करने लग जाएंगे तब इसको मुख्य रूप से कहीं ना कहीं NRC बोला जा सकता है। और अभी जैसा अखिलेश यादव ने बोला है तो उन्होंने जाहिर सी बात है कमियों को लेकर के तंज के तौर पर ही ये चीज बोली हुई है। और रही बात करने की कि बैठ के बात करी जा सकती है, अगर बैठ के बात करी जा सकती है तो कभी भी कोई भी इस तरीके की प्रक्रिया लाने से पहले तमाम जो ऐसे विपक्ष के नेता भी होते हैं जो एक बुद्धि एक समझ रखते हैं उनको भी कई बार शामिल किया जाता है, उनसे राय ली जाती है, उनको भी बताया जाता है, तब इस तरह की चीजें आती हैं। इतनी भड़बड़ी में नहीं, पूरे प्रदेश भर में, मतलब पूरे देश भर में आप कह सकते हैं कि 12 राज्यों में जो चल रहा है उसमें उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की चीजें आपने देखी, दबाव की जो बात आई, लगातार कहीं ना कहीं जो मृत्यु हो रही है वो आकस्मिक नहीं है। आकस्मिक मृत्यु 20, 30, 50 लोगों की नहीं हो जाएगी। और जो अखिलेश यादव ने बोला है वो कोई उन्होंने कमियों को लेकर के ही बोला है, जाहिर सी बात है उन्होंने कोई इस चीज को स्टैंप नहीं लगा दिया है कि नहीं ऐसा ही है। लेकिन जो बोला है वो कहीं ना कहीं सोच समझ करके ही बोला होगा, और जो बोला है जाहिर सी बात है जो उसके पीछे कारण रहे हैं, जो कमियां उनको नजर आई हैं उन कमियों को उजागर करने के लिए बोला गया। बिल्कुल, तो हमारे पत्रकार साथियों की साफ तौर पर यही राय है कि अगर विपक्ष कोई सवाल उठा रहा है तो उस पर सरकार को, चुनाव आयोग को गहन मंथन करना चाहिए और जो दूध का दूध है, पानी का पानी होना चाहिए। फिलहाल आज की बातचीत में सिर्फ इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।